आदि निरंजन प्रभु निरंकारा, सब में बरतै आप निरारा। पांचवी पातशाही की ये बात है। वो में समझाते हैं कि वो निरंकार जो माया से रहित है, निरंजन जो अंजन यानी माया से रहित है, वो सभी में है। अब देखो, हम चारों ओर से माया से घिरे हुए हैं, या ये कहा जाए कि हमें चारों ओर से माया ने घेर रखा है, बात एक ही है। ऐसी अवस्था में अंजन जो माया है, जिससे हम चारों ओर घिरे हुए हैं, हम कैसे उस ज्योत निरंजन की भक्ति कर सकते हैं? कभी विचार किया है? हमने माया ही माया देखी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप चारों ओर अपने देखो, आपकी माया ही है। आपके विचारों में माया है, आपकी बोलचाल में माया है, आसपास जो लोग बैठे हैं ये भी सब माया ही हैं, क्योंकि सभी ने एक दिन नाश हो जाना है, फना हो जाना है। अब ऐसी अवस्था में उस परमात्मा की भक्ति कर पाना बहुत कठिन है। कहते हैं भाई 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, उसमें 2 से 2.5 घंटे नाम जपो, आधे से 1 घंटा भजन करो, और हमारा भजन नहीं फलता, हमारा ध्यान नहीं बनता, हमारा भजन नहीं बनता। क्या कारण है? माया। देखो, 10 इंद्रियां हैं, जिनमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां। अब ज्ञान इंद्रियां जो हैं, जैसे आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, इस तरह जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुख, जनेंद्र और गुदा द्वार, अब ये सभी के सभी कहाँ हैं? सभी के सभी माया में लिप्त हैं। अब जो माया में लिप्त है भाई, वो किस तरह से हरि का कीर्तन अंदर कर सकता है? अब हमारे पास सच क्या है? कभी ये जानने की कोशिश की है? इस शरीर के अंदर केवल एक चीज सच है, वो है आत्मा, जो परमात्मा का अंश है। अब मैंने कहा, आपने मान लिया, तो क्या सच हो गई? या गुरु ने कहा, आपने मान लिया, तो क्या सच हो गया? अगर ऐसे सच हो गया होता तो फिर सभी लोग आत्मा को जान चुके होते। लेकिन हकीकत यह है कि किसी को भी आत्मा की अभी सच्चाई का ज्ञान नहीं है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरु विचार। कितना सही कहा है। आत्मा में परमात्मा है, परमात्मा में आत्मा है, दोनों एक हैं। लेकिन भाई हजारों बार सुन लो और मुख से कह लो, लेकिन अनुभूति जब ही होगी जब आपको इसका ज्ञान होगा, सोझी होगी। अब मैं इसका आपको कैसे ज्ञान कराऊं? वहां पर आप आ जाओ। अब इस संसार में ज्ञानी भी हैं और अज्ञानी भी हैं, लेकिन ज्ञानी कम है और अज्ञानी ज्यादा हैं। अब ज्ञानी जो हैं वो वर्तमान में रहते हुए आसक्तियों से रहित रहते हैं, वो आसक्तियों के चक्कर में नहीं पड़ते, यानी वो इच्छाओं के अधीन नहीं हैं। जबकि जो अज्ञानी हैं वो क्या करते हैं? वो 24 घंटे किसी न किसी आसक्ति से ही जुड़े रहते हैं। अब अज्ञानी के मन में कामना होती है, इच्छा होती है, वो इच्छा के करते ही भोगों को भोगने के लिए सदैव लालायित रहता है। इसीलिए वो नानाविध तरीके से भले बुरे कर्म करता है और फिर हम दुखी होते हैं, हमें शांति नहीं मिलती। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो ज्ञानी है उसका मन शांत है, उसके अंदर वासना नहीं है, उसके अंदर आसक्ति नहीं है। वो कर्म भी ऐसे करता है जैसे यज्ञ कर रहा है। अब वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे आत्मज्ञान हो चुका है। वो जानता है कि मैं एक आत्मा हूं, इसीलिए वो कार्य करता है जो परमात्मा से जुड़ा है। अब जैसे आपने कहा आगे, वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे षष्ठ उपाय दा। अब उस ईश्वर के विषय में समझो जिसने सब यहां बनाए हैं। वो अलग अलग रंग रूप के हैं, अलग अलग जाति धर्म के हैं, लेकिन सभी में उस परमात्मा का अंश है, आत्मा है। हमें इस चीज पर ध्यान रखना है। अब इसे ऐसे समझिए, जब हमारी कोई इच्छा ही नहीं रही, हमारे अंदर कोई कामना नहीं है, वासना नहीं है, संसार का जो मूल तत्व है, असल जो है वो ईश्वर, केवल हम उसे समझ रहे हैं, तो हमारी आत्मा जागृत हो चुकी है, हमें आत्मबोध हो चुका है।
वहीं दूसरी ओर अज्ञानी लोग, हम लोग क्या करते हैं, धन, मित्र, शत्रु, बस इन्हीं में लगे रहते हैं। और इस चक्कर में पढ़कर ये जो हमें 84 लाख योनियों के बाद जो मिला है जन्म, हम इसे खारत कर देते हैं। हम सोचते हैं कि देखो हमने धन इकट्ठा कर लिया, जैसे हम बोलचाल में आप समझ रहे हैं, हम उसका अभिमान करते हैं। तो हम क्या करते हैं, बस अपना अहित किए जा रहे हैं, अपनी आत्मा से और दूरी बढ़ाते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं 184 जोड़ सवाई, मानस को प्रभु दी बड़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाएगा। जब मन के अधीन होंगे तब हमारी ये अवस्था होगी कि हम घर, परिवार, संसार इसी से हिले मिले रहेंगे। 84 लाख योनियों के बाद जो नर्तन मिला है उसे जाया कर देंगे। आप समझ रहे हैं, इस पौड़ी ते जो नर चूके, इस अवसर से जो व्यक्ति वंचित रह जाता है, उसका लाभ नहीं उठा पाता, भाई वो दुखी रहेगा, चाहे कुछ भी करो। आज का सत्संग बहुत ही रोचक है, समझने वाला है। बताओ, हम दुनिया को समझने की बात करते हैं, लेकिन अंदर बैठी हुई आत्मा का अभी तक हमें बोध नहीं है। अंदर क्या है, अंदर जाकर हम कभी उस आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाए भाई। बस मन के अधीन है, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, फिर लेके क्या साथ जाओगे, ये तो बताओ। सब यहीं छूट जाता है, सब जानते हैं, फिर भी माया ने हमें भ्रमित कर रखा है। भाई इसी वाणी में आप कहते हैं, जिस आप भुलाए सोई भूले, सो बूझे जिसे ही भुलाए दा। भाई जिसे मालिक चाहता है कि वो इस माया को भूल जाए और आत्मा को याद रखे, सच को याद रखे, वही ये कर सकता है, दूसरा नहीं। क्योंकि भाई ये मालिक की दया मेहर है। मालिक को याद करो, देखो, जहां सुमति तहां संपत नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। जैसे हमारे भाव बनते हैं वैसा ही हम जीवन जीते हैं, और वैसा ही हमारा जीवन चरित्र बन जाता है, और वही हमारी पहचान हो जाती है। आप क्रोध करोगे, क्रोधी कहलाओगे, छोटी छोटी बातों पे लड़ोगे। आप लोभ करोगे, लोभी हो जाओगे। आप विषयों में आसक्ति रखोगे तो आपको विषय प्यारे लगेंगे। तो भाई मालिक की दया है कि वो आपको नाम के साथ जोड़ रहे हैं, तो आप वो काम करें ना। क्योंकि भाई यहां तो सुख दुख सब कुछ है। हरख सोग का नगर एक या, से उबरे जो सतगुरु शरणिया। जो गुरु की, परमात्मा की शरण में है, भाई वो ही इस सुख दुख से ऊपर है, वरना बहुत मुश्किल है यहां से निकल पाना। भाई ये कलयुग है, कलयुग जान लो, घोर कलयुग। मिनटों सेकंडों में काल सर पे सवार हो जाता है और हमसे कोई ना कोई ऐसा कर्म करा देता है जिससे हमारा सब करा धरा व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कहते हैं इस कलयुग में कीर्तन प्रधाना कहा है, कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। जो व्यक्ति शब्द का ध्यान करता है, जो गुरु के बताए गए रास्ते पे चलता है, वो इस कलयुग में नाम जपते हुए उस पार हो जाता है। पर ना इस 84 में ही गोते लगाए रहो और सुख दुख की जो नगरी है इसी में अपने आप को उलझाए रखो। आप सोचते हो 80-90 साल की उम्र में भी व्यक्ति जीने की लालसा रखता है, जैसे वो जी कर और क्या पता नहीं इकट्ठा कर लेगा। अरे तुम्हें 200 वर्ष की भी आयु दे दे परमात्मा, तो ये बताओ तुम्हारी इस लंबी आयु का लाभ क्या है? ये कचरा इकट्ठा करना जो पहले ही किया हुआ है। पहले इस कचरे का तो कोई निदान कर लो। जिन घर परिवार में आप उलझे हुए हो, जिन बच्चों के साथ आपने मोह पाला हुआ है, जिनके चक्कर में आपने आत्मा जैसे सच को झुठला दिया है, आप सोचते हैं क्या आपका कभी हित होगा? अहित ही होगा, हित नहीं होगा। मन में चाहे कितना ही अप्रसन्न होते रहो, हो लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक दिन जब आएगा ना, जिस दिन मन पंछी उड़ जाए हैं, भाई उस दिन बहुत कुछ हो जाएगा
और जीवन अखारद हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं, आत्मा को साक्षी मानकर ना अपने आप को कर्ता मानो, ना भोक्ता, ना विषय, केवल साक्षी बन जाओ। बहुत अच्छी बात समझा रहा हूं, समझो। अपने ध्यान को थोड़ी देर के लिए इन 3-4 बातों से जोड़ो। अपने आप को आत्मा समझो, साक्षी बन जाओ, ना कर्ता हो किसी चीज के, ना भोक्ता, ना विषय, ना कोई आसक्ति, केवल साक्षी। जो कुछ हो रहा है साक्षी बनकर अपने कर्मों को भोगो और कर्म ऐसे करो कि फिर कर्मों का दोबारा से कोई कर्म ना बने। निहित स्वार्थ को छोड़कर हर कर्म प्रभु को सौंप कर प्रभु की आज्ञा जानकर कर्म करो। भाई बड़ा मुश्किल है ये संत मत। कोई सोचता है बड़ा आसान है नाम दान लेना और फिर नाम की भजन बंदगी कर लो, काम बन गया। ऐसे भुलावे में करोड़ों लोग जी रहे हैं, लेकिन उनके आसपास पल्ले कुछ नहीं है, खाली हैं वो कल की तरह आज भी। जिनके पास कुछ है वो तो आत्मबोध होने के बाद साक्षी भाव के साथ यहां रहते हैं, घर परिवार में। संसार के कार्य काम करते हुए भी वो खुश हैं। ना उन्हें किसी से कोई लेना है, ना देना, ना दुख है, ना सुख, ना दिन ना रात। वो 24 घंटे मस्त रहते हैं। उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। आत्मज्ञानी हम में से बहुत कम है, नामधारी बहुत हैं। आत्मज्ञानी बनो। आत्मा का जब बोध होगा तब नारायण दिखाई देगा। आंखें बंद करने के बाद अंदर वो दिखाई देगा। एक सूर्य का प्रकाश हजारों सूर्य के प्रकाश जितना दिखाई देगा। अंदर जो धुन है वो इतनी मनमोहक और सुरीली है जिसे सुनकर आत्मा प्रभु के सानिध्य में रहते हुए उस परम लोक का आनंद प्राप्त करती है। ये सब अनुभव पर आधारित है, बेमतलब की बातों पे नहीं। अगर नामदान मिल गया है तो भाई उस ईश्वर को अंदर ढूंढो। मैंने कहा ना शुरू में ही कि अभ्यास बनाओ अपने आप को भूलने का, अपने आप को भूलने का अभ्यास बनाओ। नहाने गए हो तभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैं हूं। साक्षी बनकर स्नान करो, भक्ति करने बैठो, नाम जप करने बैठो, सभी चिंताओं को भूल जाओ। सोचो कि मैं गुरु का सेवक हूं, बस साक्षी बनकर नाम जपो। अपने हृदय में करुणा लाओ, प्रेम लाओ, आनी चाहिए। भाव नहीं आएंगे तो भक्ति अधूरी रहेगी, रस नहीं आएगा। जब वो रस आता है तब ये रस चला जाता है। कहने सुनने पर मत जाओ, असल में ये एहसास में लाओ कि हां हम में आत्मा है, मैंने आत्मा का दर्शन किया है, मुझे आत्मा की सोजी होती है। कैसे? मन चाहता है विषयों में लिप्त रहना, लेकिन आत्मा मना करती है। अंदर वो जो शक्ति है मना कर रही है, वही आत्मा है। मन कहता है ये चीज ले लो, लेकिन अंदर कोई चीज कहती इसे लेके करोगे क्या, ये तो बताओ। अगर हमने हाट हवेली 50 बना ली अच्छी बात है, लेकिन करोगे क्या? आप बताओ तो सही। आज दुनिया आपस में लड़ रही है, पता नहीं क्यों। उन्हें पता ही नहीं क्यों लड़ रही है, बस लड़े जा रहे हैं। घर में भी लड़ रहे हैं, पड़ोसियों से लड़ रहे हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहा है, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। पर क्यों? कुछ नहीं पता, बस लड़े जा रहे हैं। अरे भाई समझो, क्या समझाया है पांचवी पातशाही ने। समझने की बात है। वो कहते हैं आदि निरंजन प्रभु निरंकारा सब मई बरते आप निरारा। वो सबके अंदर है। कहा है गरीब नवाज ने भी, वना में उह के उह नामे नदारत।